मिसाल तेरी। अब जुमला देने लगा हूं, हुजूर की उम्मत चुनी हुई। चलो यार, हुजूर तो चुने हुए, उम्मत क्यों चुनी हुई? खुदा की कसम जुमला दूंगा, अगर मजा दिया तो फिर अगला टच लगाऊंगा, अगर मैं चुप कर जाऊंगा। भाई हुजूर तो चुने हुए, हुजूर की उम्मत क्यों चुनी हुई है? तो इसका जवाब दिया अल्लामा सालेह शामी ने। वो फरमाते हैं इसलिए उम्मत चुनी हुई है कि चुनी हुई चीजें चुनी हुओं को दी जाती हैं। बड़ा जुमला बोलने लगा हूं, आगे आने वाला। और भाई हुजूर की उम्मत इसलिए चुनी हुई है कि चुनी हुई चीजें चुने हुओं को दी जाती हैं। जब इतनी बात समझ गए हो तो फिर अब अगला जुमला सुनो। हुजूर का जिक्र भी तो चुना हुआ है। ऐसे अब जरा सोचना है आपने कि चलो यार ये हैं तो सारे ही हैं, लेकिन कुरान ने इसी कलमा पढ़ने वालों में तकसीम तो कुरान ने की है। खबरदार ये जो लोग कहते हैं मौलवियों ने वंड पाई है, खबरदार कि अगर उलमा के ऊपर उंगली उठाओ, ओ जी ये मसलक वसलक मौलवियों ने बनाए। रसूलुल्लाह के जमाने में 2 जमातें क्यों थी? उठे भी मौलवी सन। क्या ऐसे लोग नहीं थे जो अंदर कलमा भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, हुजूर के पीछे पढ़ के बाहर निकलते थे? और कुरान उनको डिक्लेयर करके कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्क। महबूब बेशक ये तेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तेरे मुंह पर आकर कहते हैं हम तुझ पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। ये मोमिन नहीं है। ये क्या तुम लोगों ने बनाया हुआ है? बस दिमाग में तुम्हारे किसी यूट्यूबर ने डाल दिया क्यों जी मौलविया ने फिरके बनाए हुए ने। मौलविया ने इंज कीता है, मौलविया ने नहीं। मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नुम में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो जहन्नुम में जाएंगे उनका कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, फरमाया एक मिल्लत वाहिदा होगी जो जन्नत में जाएगी। असहाबे पैगंबर ने की हुजूर वो कौन होंगे? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाले, मेरे और मेरे सहाबा की जमात के लोग होंगे। तो इसलिए मैं जुमला कहने लगा हूं, उम्मत क्यों चुनी गई? कि अल्लाह ने चुना हुआ महबूब इस उम्मत को दिया, इसलिए ये उम्मत चुनी गई। तो इमाम सालेह शामी ने क्या लिखा कि उम्मत क्यों चुनी हुई है? क्योंकि चुनी हुई चीजें चुने हुआ को दी जाती हैं। जब इतनी बात समझ गए तो फिर सुना, मेरे मुस्तफा के सहाबा भी चुने हुए, मेरे नबी की आल भी चुनी हुई, मेरे नबी का जिक्र भी, बोल दे जाओ, मेरे नबी का जिक्र भी चुना हुआ। हुण किसी मंदे मचड़े ठेले ढेले लुच्चे लुफंडे उसको देखकर परेशान ना हुआ करो कि वो अली अली नहीं करता, वो सिद्दीक की बात नहीं करता, वो नबी नबी नहीं करता। और जब नबी का जिक्र भी चुना हुआ, नबी की आल भी चुनी हुई, नबी के सहाबा भी चुने हुए, और ये मैं जुमला पहले कह चुका कि चुनी हुई चीजें चुने हुए को दी जाती हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि पेड़े मत्थे दे पेड़े बूथे अली 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 करेंगे? ना ना, अली अली भी चुने हुए करेंगे, सिद्दीक का जिक्र भी चुने हुए करेंगे, और मेरे मुस्तफा के कसीदे भी चुने हुए लोगों के नसीब में आएंगे। तो इसका मतलब क्या ठहरा? इसका मतलब ये वाज़ेह हो गया हुजूर का जिक्र भी चुना हुआ। तो ये जिक्र भी चुना हुआ है तो चुने हुए लोगों को मिलेगा। इसलिए हाय हाय चुने हुए लोगों की जुबानों पे जारी होता है, चुने हुए लोगों की जुबानों पर ये जारी अल्लाह फरमा देता है कि सबसे ओ हमारा नबी सबसे हमारा नबी सबसे जितना बड़ा मजमा है उतनी तगड़ी आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए सबसे भी सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों
नबी भी चुना हुआ, नबी की आल भी चुनी हुई, नबी का खानदान भी चुना हुआ, नबी की किताब भी चुनी हुई, नबी की उम्मत भी चुनी हुई, नबी का जिक्र भी चुना हुआ। याद रखिए ये जो नबियों का जिक्र होता है ये अल्लाह के जिक्र से जुदा नहीं होता। नबी का जिक्र भी हकीकत में खुदा का जिक्र होता है और अंबिया का जिक्र खुद मेरे नबी ने किया, अल्लाह ने करवाया, बल्कि अल्लाह ने किया, नबी को सुनाया और नबी को सुनाकर अल्लाह करीम ने खुद फरमाया वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल। ओ मेरे महबूब, ये मेरे जो नबी हैं, ये जो मेरे रसूल हैं, मैं इनकी उम्मतों के जिक्र, मैं इन नबियों के तज़किरे तेरे सामने करता हूँ। क्यों करता हूँ? मानुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि पिछले नबियों का जिक्र सुनकर तेरा दिल मजबूत हो जाए, तेरा जिक्र मजबूत हो जाए, तेरे दिल में कुव्वत आ जाए, तेरा दिल पक्का हो जाए, तेरा दिल मजबूत हो जाए। अब जरा सुनो, जितने भी नबी हैं वो सारे शानों वाले हैं, लेकिन सुनो उनका और मेरे नबी का तकाबुल अगर हो, वो नबी के मुक्तदी मेरा नबी इमाम है। अब अगला जुमला बोलूंगा फिर मजा आएगा। वो मेरे नबी के मुक्तदी मेरा नबी, यार वो मेरे नबी के मुक्तदी मेरा नबी इमाम है। बस यूं समझो वो शागिर्द हैं, मेरा नबी उस्ताद है। खबरदार अगर कोई कल मुझ पे उंगली उठाए कि जी तुमने रसूलुल्लाह को नबियों का उस्ताद कैसे कह दिया है। ओश जनाबे मुजद्दिद अल-फिसानी आप फरमाते हैं पिछली उम्मतों में आए हाय हाय आलमे अरबा के अंदर जितने भी नबी थे और जितने भी वली थे, नबियों की रूहों की भी तरबियत हो रही थी, वलियों की रूहों की भी तरबियत हो रही थी। नबियों की रूहों की तरबियत ज़हरा का पापा कर रहे थे और वलियों की रूहों की तरबियत ज़हरा के शोहर कर रहे थे। अब फिर जुमला कहने लगा हूं कि सारे नबी जिंदाबाद, सारे नबी सोने। अल्लाह किसी काणे को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी फज्जे को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी कोड़े को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी ठिगने को नबी नहीं बनाता, अल्लाह किसी चल्ले लवन्ने को नबी नहीं बनाता। मेरा रब कुरान में खुद फरमाता है अल्लाह बेहतर जानता है उसने रिसालत का नूर किधर रखना है। इसलिए कायनात का सबसे बड़ा रुतबा रिसालत का रुतबा है, यानी मखलूकात को जितने भी रब ने रुतबे दिए हैं उनमें सबसे बड़ा रुतबा रिसालत का रुतबा है, नबुव्वत का रुतबा है। सारे नबी जिंदाबाद हैं, सारे नबी सोने हैं, पर इनका जब तकाबुल ज़हरा के बाबा से करवाया जाए तो यूं अकीदा तुमने रखना है। और ये मेरी बातें नहीं है, हमारे बुजुर्ग लिख के गए हैं, मुहद्दिसीन लिख के गए हैं, बुखारी जैसे लोग लिख के गए हैं, तिरमिज़ी जैसे लोग लिख के गए हैं, अबू हुरैरा जैसे लोग बोल के गए हैं, हैदर कर्रार जैसे लोग सुना के गए हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। सलफन खलफन हर दौर के हर जमाने के साहिब कमाल लोग ये कह के गए हैं कि वैसे तो सारे नबी जिंदाबाद हैं, लेकिन जो ज़हरा के बाबा हैं जब उनका तकाबुल नबियों से करवाया जाए तो फिर यूं समझो कि सारे मुक्तदी नबी, हाँ जुमला नीचे नहीं गिरना चाहिए ना, सारे नबी मुक्तदी मेरा नबी इमाम शागिर्द मेरा नबी उस्ताद, वो सारे उम्मती मेरा नबी उनका भी नबी है। अब खुद देख लो नबी और उम्मती में क्या फर्क है, बस यही फर्क है मेरे नबी में और बाकी नबियों में। इसलिए कि वो जितने भी नबी हैं वो मेरे नबी को अपना नबी कहते हैं, मेरा नबी उनका भी नबी है, मेरा नबी उनका भी इमाम है, मेरा नबी उनका भी उस्ताद है, मेरा नबी उनका भी सरदार है। इसीलिए मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिका क़िबले दिलोजा सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी रूह तड़पी, आपका कलम हरकत में आया, आपने लिख दिया, फरमाते हैं कि अंबिया से करो अर्ज़ हामाद को। अकीदा बता दिया कि अंबिया का और हमारा मुकाबला हो, वो मालिक हैं हम ममलूक हैं। अंबिया से करो अर्ज़ हाँ
मालिको अंबिया से करूं अर्ज, हाँ मालिको अंबिया से करूं अर्ज, हाँ मालिको क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी क्या नबी है तुम्हारा। तो बोल रहे हैं सिर कट लेने, जरा ऊंची आवाज आवे, क्या नबी है तुम्हारा सबसे भा। एक मसला कुरान की आयत ने समझा दिया कि नबियों का जिक्र दिलों को मजबूत, नबियों का जिक्र दिलों को पक्का करता है, नबियों का जिक्र दिल को कुव्वत देता है। और जब मुक्तदियों का जिक्र और मुक्तदियों का जिक्र इमाम के दिल को मजबूत कर रहा है, तो खुद बताओ इमामुल मुरसली का जिक्र उम्मत का दिल कितना मजबूत करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी का जिक्र राहत है, मेरे नबी का जिक्र रहमत है, मेरे नबी का जिक्र सआदत है, मेरे नबी का जिक्र इबादत है। उसकी वजह यह है कि नबी का जिक्र करना रब की सुन्नत, नबी का जिक्र सुनना नबियों की भी सुन्नत, जिब्रील की भी सुन्नत, मलाइका की भी सुन्नत है। क्यों कि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मिलके आवाज आए, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी